जोर का झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में एकजुटता के दावे करने वाली कांग्रेस को मंडी में जोर का झटका लगा है। पंडित सुखराम के पौत्र आश्रय शर्मा ने रोजगार यात्रा कमेटी की सदस्य से इस्तीफा ये कहकर दे दिया कि शिमला वाले मंडी को आदेश देकर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। अब इस इस्तीफे के बाद पंडित सुखराम और वीरभद्र सिंह परिवार की कड़वाहट सामने आने लगी है। क्या होगा अब कांग्रेस के अभियान का और क्या बीजेपी भी समय रहते सब कुछ ठीक कर लेगी? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। टिकट, टकराव और इस्तीफा, एक तरह से कहें तो चुनावी साल में जिस तरह के रंग राजनीति हिमाचल में अब दिखाने लगी है, हर दिन परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। जो भी दावे थे, वादे थे, एक तरह से दरकिनार होते जा रहे हैं ओंकार जी। तो दूसरी तरफ देखें भाजपा और कांग्रेस में देखें तो टिकट की लड़ाई अब जब जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं लगातार एक तरह से गहराने लगी है। प्रदेश भर की तस्वीर को जहां तक देखते हैं नित नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। आज कुछ आप क्या कहेंगे? शुरुआती टिप्पणी आपसे चाहूंगा, जो टिकट की लड़ाई जो गहरा रही है ओंकार जी। बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल टिकट की लड़ाई गहरा रही है। राजनीति अपना रंग दिखाने लगी है और ये और भी आने वाले समय में गहराएगी। भाजपा हो या कांग्रेस को हो, आप जो भी मान लीजिए, बिल्कुल जिस व्यक्ति ने राजेश जी 5 साल काम किया होता है, 5 साल से ज्यादा काम किए तो 20-20 साल के कार्यकर्ता हैं, तो जब भी चुनाव आता है 5 वर्ष के बाद तो हर किसी को उम्मीद रहती है कि हमें टिकट शायद मिल जाए। मगर दुविधा तब पैदा होती है, कलेश तब पड़ता है जब ये पता चलता है कि किसी दूसरी पार्टी का व्यक्ति आके हमारी ही पार्टी में हमारा टिकट जो है हमारा हक खा के चला गया है। और कई बार कलेश इस चीज पे भी, क्रैश इस चीज पे भी रहता है कि 2 लोगों में से किसे टिकट दिया जाए। तो ये दोनों ही पार्टियों में जो है ये सियासी रंग जो है आने वाले समय में और भी बढ़ते हुए और भी गहराते हुए नजर आएंगे और गहराते नजर आएंगे। शुरुआत ओंकार जी कांग्रेस से कर लेते हैं। कांग्रेस का नाम आपने पहले लिया है। जी। मंडी में देखें तो आश्रय शर्मा ने इस्तीफा देकर कांग्रेस के दावों की पोल खोल के रख दी आज। जी। इस्तीफा क्यों दिया आश्रय शर्मा ने? वजह क्या है इसके पीछे की? आश्रय शर्मा सभी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि स्वर्गीय पंडित सुखराम जी के पोते हैं जी। और वो जो उनके तेवर हैं राजनीति के और जिस तरह से इस परिवार की पकड़ रही है, तो आपको लगता है, सभी को लगता है कि ये परिवार जो है एक राजनीति में अपनी पकड़ रखता है और इसका एक रुतबा है। तो आज आश्रय शर्मा ने ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि ये कांग्रेस जो एक रोजगार संघर्ष यात्रा चला रही है या भारत जोड़ो यात्रा भी चला रही है, तो उस कमेटी के आश्रय शर्मा एक सदस्य थे जी। तो युवा बेरोजगार यात्रा, जी युवा रोजगार यात्रा है, तो उस कमेटी के सदस्य थे। तो उनका यह आरोप है कि शिमला में जो भी युवा रोजगार यात्राएं चल रही हैं, तो उनमें उनका कोई भी सुझाव नहीं लिया जा रहा है, उनसे किसी भी तरह की डिस्कशन नहीं की जा रही है। और शिमला वाले लोग जो हैं उनका कहना है ये कि शिमला वाले लोग जो हैं वो मंडी वालों को काम नहीं करने दिए जा रहे हैं, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। बिल्कुल, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, यानी कि इस्तीफा उन्होंने उस जो यात्रा वाली जो कमेटी है वहां से दे दिया है। और उस कमेटी को अगर लीड कर रहे हैं विक्रमादित्य सिंह, शिमला ग्रामीण के विधायक, यानी कि वीरभद्र सिंह के बेटे। अब यहां से देख लेते हैं कि आपको क्या लगता नहीं है ओंकार जी कि कांग्रेस के भीतर पंडित सुखराम और वीरभद्र सिंह परिवारों के बीच अभी भी क्या 36 का आंकड़ा नहीं चल रहा है? जिस तरह की चीजें अब सार्वजनिक होने लग पड़ी हैं। बिल्कुल राजेश जी, जिस तरह से आश्रय शर्मा ने इशारा किया है कि शिमला वाले लोग जो हैं वो मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, तो इशारा बिल्कुल समझ में आता है कि शिमला वाले लोग कौन हैं। भाजपा कांग्रेस की जो प्रदेशाध्यक्ष हैं शिमला वाले प्रतिभा सिंह और उनके बेटे हैं विधायक विक्रमादित्य सिंह जी। तो इन 2 लोगों पे उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा है। सही है। तो इस तरह से आने वाली जो राजनीति है ये शिमला वर्सेस मंडी जो है वो होकर ना रह जाए, इस तरह का जो है वो आशंका जो है वो नजर आती है। बिल्कुल, इसमें आशंका नजर आती है। लेकिन अगर हम विवाद की जड़ देखें ओंकार जी, तो विवाद की जड़ ये कि यात्रा के लिए जो पहले शेड्यूल आया था, ये 17 अगस्त से ये यात्रा शुरू होनी थी प्रदेश भर में। लेकिन बीच में क्या हुआ कि कार्यक्रम तय होते रहे, तो ये यात्रा एक तरह से स्थगित होती रही। और सहमति विक्रमादित्य सिंह और आश्रय शर्मा के बीच मंडी की रैली को लेकर बनी थी कि ये 17 जो है वो ये होनी थी 12 सितंबर के बाद, यानी कि 17 सितंबर के आसपास मंडी में ये रैली इनकी होनी थी। अब बीच में क्या हुआ कि विक्रमादित्य सिंह या कांग्रेस की टीम ने ये इस रैली का शेड्यूल 12 सितंबर से मंडी के लिए, यानी कि कल से मंडी के लिए तय कर दिया। अब यहीं से इनको लगा आश्रय शर्मा को कि उनकी सुनवाई नहीं
नहीं हुई, उन्होंने जो सुझाव दिया था वो उसका एक तरह से वो नहीं माना गया है। अब वे बीच में रहे हैं, तो अब आने वाले दिनों में इसके बीच में क्या घटनाक्रम होगा ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आरोप लगा दिए हैं कि शिमला वाले मंडी की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी शिमला वाले कौन, शिमला संसदीय शिमला या विधानसभा क्षेत्र की बात तो नहीं कर रहे हैं वो ग्रामीण की, क्योंकि उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह मंडी के ना तो सांसद हैं और ना ही मंडी के विधायक हैं, तो किस एक तरह से हैसियत से वो मंडी में इस तरह की रैली करने जा रहे हैं, ये एक तरह से उन्होंने आरोप दाग दिए हैं। परिवारों के बीच में 36 का आंकड़ा रहा है, शुरू से ही रहा है क्योंकि सभी को पता है, लेकिन बीच में एक संदेश एक तरह से ये जा रहा था कि उपचुनाव के दौरान जिस तरह के घटनाक्रम हुए या बाद में जिस तरह से अनिल शर्मा के और भाजपा के बीच में जिस तरह की दूरियां बढ़ी और फिर अनिल शर्मा की कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ी, वो वहां से एक संकेत ये जा रहे थे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन इस इस्तीफे के बाद फिर से वो दूरियां एक तरह से उजागर इस इस्तीफे ने कर दी हैं ओंकार जी। तो एक तरह से देखें तो कांग्रेस के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अगली तरफ देखें तो स्क्रीनिंग कमेटी के सामने भी कांग्रेस के वादे पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। बहुत सारे नेताओं ने एक तरह से पार्टी के भीतर खड़े होकर सवाल पार्टी से ही कर दिए हैं। और आज अगर देखें तो कमेटी का दौरा कैसा रहा ओंकार जी, क्योंकि फीडबैक कमेटी लगातार लेती जा रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल राजेश जी, आप देखिए कि कांग्रेस के भीतर जो है वो टिकट पाने के लिए शक्ति प्रदर्शन होने लगे हैं। आज जब कांग्रेस की जो सेंटर से एक स्क्रीनिंग कमेटी आई हुई है तो वो मंडी दफ्तर पहुंची हुई थी और मंडी दफ्तर में आप देखें कि वहां नारेबाजी शुरू हो गई। टिकट पाने के लिए प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा लोगों को और वहां सरकाघाट, दरंग और सराज के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी कि हमें टिकट दिया जाए, हमें टिकट दिया जाए। अब आप दरंग का देखें कि दरंग से कोल सिंह टिकट मांग रहे हैं, चंपा ठाकुर टिकट मांग रही हैं, आश्रय शर्मा टिकट मांग रहे हैं। तो इस तरह से वहां जो है नारेबाजी हो गई। दूसरा उदाहरण जो है वो भी स्क्रीनिंग कमेटी के सामने कांगड़ा में आया है। कांगड़ा में भी आप देखें कि फतेहपुर हो गया, धर्मशाला हो गया या जितने भी 5-7 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो यहाँ के भी कार्यकर्ताओं ने ऐसी हरकतें की, ऐसी हलचल की कि वहां स्क्रीनिंग कमेटी को जो है वो अपना प्रोसेस भी थोड़े समय के लिए रोकना पड़ा और उनको समझाना पड़ा है कि हम टिकट नहीं बांटने आए हैं, हम सिर्फ प्रोसेसिंग का एक हिस्सा है और इसमें देखना है कि कौन जो है वो बेहतर से बेहतरीन निकलता है। मगर इनका जो शक्ति प्रदर्शन है उससे एक संदेश तो ये जाता है कि कांग्रेस में अभी तक सभी कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये जो स्क्रीनिंग कमेटी जो हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही है इसलिए कर रही है ताकि अगर कोई काबिल कैंडिडेट छूट गया है, अप्लाई नहीं वो कर पाया है या किसी कारण बस उसको अप्लाई करने नहीं दिया गया है, तो उसको स्क्रीनिंग कमेटी सामने लाए, क्योंकि 15 सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है ओंकार जी। बीजेपी का भी देख लेते हैं, बहुत कुछ बीजेपी में टिकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी चल रहा है। और अब अगर फिर हम देखें तो पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने एक बार फिर से मंत्रियों और विधायकों की धुकधुकी एक तरह से बढ़ा दी है ओंकार जी, क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, आज अविनाश राय खन्ना जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि उस बयान के बाद जो है पूरे प्रदेश में खलबली मची हुई है। भाजपा के हलकों में जो है उस बयान को लेकर जो है वो एक तरह से बड़ी बेचैनी से महसूस की जा रही है। उन्होंने बिना लागल पेट ये कहा है कि किसी की भी टिकट की अभी तक कोई गारंटी नहीं है, टिकट जो है वो सर्वे दिलवाएगा। सर्वे के अंदर अगर कोई फिट बैठता है, सर्वे के अंदर कोई ओके होता है, सर्वे बताता है कि ये फलां आदमी जो है ये अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, तो उसको टिकट दिया जाएगा। दूसरा जो पटाखा उन्होंने किया है वो ये है कि बाहर से आए हुए व्यक्ति को, यानी भाजपा के भीतर जो बाहर से व्यक्ति आया है या लाया गया है, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। उसको ये दो बयान जो है, जी बिल्कुल, तो ये दो बयान जो हैं, ये दोनों ही बयानों ने आज भाजपा के भीतर जो है वो खलबली मचा के रखी। बिल्कुल, और तीसरी रणनीति का खुलासा आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर दिया ओंकार जी। आज ऊना में भी थे, कांगड़ा में भी थे, सुलह का दौरा उनका था, फिर सुंदरनगर में थे। ऊना में जब थे उन्होंने ये कहा कि वहां की जैसे ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगेगी, बीजेपी अपने कैंडिडेट के पत्ते तब खोलेगी। यानी कि उससे पहले भाजपा कांग्रेस के भीतर जो एक तरह से संगठन के लिहाज से जो भी गतिविधियां हो रही है उनको मॉनिटर करेंगे। कैंडिडेट कांग्रेस के पहले अगर आ जाते हैं तो उनको एक तरह से परखा जाएगा, फिर बीजेपी अपने कैंडिडेट इसमें देने जा रही है। तो इस तरह का घटनाक्रम आज प्रदेश का रहा है। सीएम ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं ओंकार जी। आज जिस तरह से 3 मैंने बता दिया, ऊना, कांगड़ा और मंडी के सुंदरनगर में थे, तो एक तरह से माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पे फिर जमकर बरसे हैं।
जी, जी। और क्या ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कांग्रेस को दबाव में लाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है या कुछ और है? क्या बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, ये रणनीति का एक हिस्सा होता है, सियासत में ये चलता जी। है। मुख्यमंत्री हर रोज जो बयान देते हैं तो सबसे पहला बयान यही होता है कि हम मिशन रिपीट पे हैं और रिवाज बदल देंगे। जी। और दूसरा उनका ये बयान होता है कि कांग्रेस किस चीज की गारंटी दे रही है, जबकि कांग्रेस की अपनी ही कोई गारंटी नहीं है। जी। आज इन्होंने एक और बयान जोड़ा है, उनका कहना है कि हम चैलेंज देते हैं कि कांग्रेस ही जो है वो अपनी जमानत बचाकर दिखाएं। जमानत बचाकर दिखाएं। तो हिमाचल की राजनीति में चुनावी साल में बहुत बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं ओंकार जी। जी, जी। रोचक, एक तरह से राजनीति रोचक मुहाने पे पहुंच गई है।